Hello everyone, myself Nisha. वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ विद्या गुरु। तो आज के क्लास में हम लोग एक अलग से ना टॉपिक करते हुए हम लोग एक ऐसा टॉपिक करेंगे जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसका नाम रहेगा, मैं पहले एक बारी आपको नाम ही बता देती हूँ, है ना। आपका टॉपिक क्या रहेगा, कैसे कैसे क्या क्या क्वेश्चंस लगाएंगे, आपका जो टॉपिक है आज के क्लास का उसका नाम रहेगा मिक्स्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस, है ना। इसका मतलब हो गया कि आपका जैसे पेपर बन करके आता है ना, आपका जो एग्जाम होगा उसमें जो आपका मैथ्स का सिलेबस होगा वैसे ही आपका जो आज का सेशन, आज की जो क्लास रहेगी उसको हम लोग अटेंड करेंगे। यानी कि आपके जितने भी ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से कि क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी है उन सभी टॉपिक्स को उठाएंगे, ठीक है। और वहां से एक एक या फिर दो दो क्वेश्चंस को मिक्स करके इस तरह से आपका 10 से 12 क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। आपके हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन देखा जाएगा। किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर आपका किसी ट्रिक से जल्दी बन पा रहा है तो वहां पर ट्रिक भी यूज करेंगे, और अगर कहीं पर हमें ये लगेगा ये ट्रिक हर केस में नहीं लग सकती है तो वहां पर हम चीजों को कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखेंगे, यानी कि आपका बेसिक क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ में हम लोग बिल्कुल वैसे ही जैसे आप लोग कोई मॉक टेस्ट लगाते होंगे ना, फर्क सिर्फ इतना है कि मॉक टेस्ट के अंदर आपको आंसर्स नहीं मिलते हैं और यहाँ पर आपको आंसर्स भी मिलेंगे, और ना सिर्फ आंसर्स मिलेंगे विद डिटेल्ड सॉल्यूशन, यानी कि आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन भी मिलेगा। क्लियर? चलिए फिर क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं बिल्कुल, लेकिन उससे पहले आपको भी कुछ करना पड़ेगा, और वो क्या है, आपको क्लास को शेयर करना पड़ेगा, है ना। क्लास को आपको सिर्फ और सिर्फ शेयर करना पड़ेगा। मैं कोई ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको क्लास को लाइक करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ऑब्वियसली वो क्लास के लास्ट में आते आते आप लोग खुद डिसाइड करेंगे कि क्लास को लाइक करना बनता है या फिर नहीं बनता है, वो मैं आप पर छोड़ रही हूँ। आपको मेरी साइड से सिर्फ इतना करना है कि क्लास को शेयर करना है, जितना हो सकता है अपने रिलेटिव्स को, अपने दोस्तों को, मतलब जितना हो सकता है बस क्लास को शेयर कर दो। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आज तो जैसे कि हमने मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस बनाए, ऐसी आपकी बहुत सारे क्लासेस होंगी। बहुत सारे क्लासेस इन द सेंस आपकी टॉपिक वाइज भी चीज़ें होंगी। किसी क्लास में मिक्स क्वेश्चंस फिर से कर रहे होंगे, किसी क्लास में आपकी कोई कॉन्सेप्ट की क्लास होगी, कोई क्लास आपकी कैलकुलेशंस की क्लास होगी, यानी कि आपकी बहुत सारी क्लासेस होने वाली हैं। तो फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आगे आपकी कोई भी क्लास डले, कोई भी आपकी वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों को नोटिफिकेशंस के थ्रू पता चलता रहे, ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चंस को स्टार्ट किया जाए। सबसे पहला क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों का। आंसर बताइए यहाँ से क्या बनेगा, क्या क्वेश्चन ने दिया है, क्या हमें फाइंड आउट करना है। जल्दी से आंसर बताएंगे यहाँ से कितना बनेगा। सबसे पहला क्वेश्चन आ चुका है ना। किससे रिलेटेड है, एक बारी जल्दी से क्वेश्चन को रीड आउट करिए। आपका बहुत ही एक प्यारा टॉपिक है जिसका नाम है आपका सक्सेसिव डिस्काउंट, है ना। सक्सेसिव डिस्काउंट का आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। करना क्या है, चलो एक बारी कोशिश तुम लोग करो, उसके बाद आंसर फिर मैं बताती हूँ, ठीक है। चलिए, डिस्काउंट टॉपिक है और उसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है आपका सक्सेसिव डिस्काउंट, उसका टॉपिक है। चलिए, इसने बोला है क्वेश्चन ने कि एक व्यक्ति 20% और 20% के दो क्रमिक बट्टे यानी कि छूट के बजाय यदि 30 और 10% के दो क्रमिक बट्टे पर वस्तु को खरीदता है तो उसे 24 रुपए, है ना, कितने रुपए, 24 रुपए का अतिरिक्त लाभ होता है। वस्तु का अंकित मूल्य बताइए, यानी कि हमें निकालना है आपका मार्क्ड प्राइस। कोई दिक्कत नहीं है, एक बार इंग्लिश में और देख लेते हैं ताकि इंग्लिश वाले बच्चों को दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए, इसने बोला है इफ अ पर्सन बाइज एन आर्टिकल एट टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 30% एंड 10%, instead of two successive discounts of 20 and 20, he gets an additional profit of ₹24. Tell the marked price of the item. अब बहुत सारे बच्चों के तो ना यही डाउट चल रहा होगा कि मैम इसका मतलब क्या है, ये वैल्यूज तो सेम है ना। सेम कैसे, तुम लोग के दिमाग में ये चल रहा होगा कि मैम देखो यहाँ पर जो पहला केस है उसमें उसको डिस्काउंट मिला है 20% और 20% का, है ना। 20% और 20% का, यहाँ से टोटल डिस्काउंट 40% का है। और दूसरे
दूसरे केस में कितने का मिला है, दूसरे केस में उसको कितने का दे रखा है 30% का और 10% का। यहाँ से भी टोटल डिस्काउंट तो मैम 40% का है। फिर क्वेश्चन में फर्क क्या है, यही तो फर्क है जहां पर के शॉपकीपर आपको बेवकूफ बनाता है, जहां पर कि आपको डायरेक्ट ना लिखते हुए अलग अलग वैल्यूज दी गई होती हैं कि इतना प्लस में इतना % का डिस्काउंट मिला है, इस टाइप से आपको दे रखा होता है। कई बार आपने देखा भी होगा बहुत सारे शोरूम्स के बाहर, जैसे एक तो क्वेश्चन वहां पर आपको क्वेश्चन तो नहीं होगा ऑब्वियसली, वहां आपको डिस्प्ले पर या तो सीधा का सीधा दे रखा हो कि आपको 50% का ऑफ है, ठीक है। एक आपको दे रखा हो 20% प्लस में 30% का ऑफ है। अब जिसको नहीं पता उसको तो ये दोनों सेम ही लगते हैं कि मैम ये वाली वैल्यू भी सेम है और ऊपर वाली वैल्यू भी सेम है, 50% ही तो हो गया ना 30 और 20 को मिला करके। लेकिन ऐसा नहीं होता, जब आप उस शोरूम के अंदर जाएंगे ना तब आपको समझ आएगा कि ऐसा नहीं होता, इन दोनों का मतलब अलग अलग है। तो कैसे अलग है देखते हैं, इसको सीखते हैं, ठीक है। चलो फिर वापिस से पहुंच जाए क्वेश्चन पर। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब है पहले वाले केस में जहां उसको डिस्काउंट मिला है 20 + 20 का, है ना। आपका सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला होता है x + y माइनस का xy बटे में 100। ये आपका सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला है। इसके अंदर अगर हम वैल्यूज को पुट कर दें, सबसे पहले मैं यहां तक के क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी, पहले वाला केस, ठीक है। उसमें क्या है, पहला डिस्काउंट भी 20% का है और आपका दूसरा डिस्काउंट भी 20% का है। वहां से टोटल वैल्यूज को निकाल लेंगे। कैसे मैम, ये आएगा 20 + 20 कितना हो गया 40। मैं लिख के बता दूं, पहला क्वेश्चन है, मैं इसको डायरेक्ट भी बता दूंगी कि आपको एग्जाम में कैसे करना है, और फर्स्ट टाइम इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग कर रहे हैं तो मैं इसको पूरा डिटेल में भी बता देती हूँ, ठीक है। पहले इसको पूरा डिटेल में देखते हैं। x की जगह पर कितना रखेंगे 20, y की जगह पर कितना रखेंगे 20 माइनस का x इंटू वाई बटे में कितना आएगा हमारे पास में 100 आएगा। यहाँ से बनेगा मैम 20 और 20 40 माइनस, यहाँ से जाएंगे 2 0, ये आएगा 4, यहाँ से आपके पास में कितना बनेगा 36%, ठीक है। दूसरी साइड अगर हम बात करें, यानी कि अगला केस जो दिया गया है 30% और 10%, इस केस में भी आपका ऑब्वियसली सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, फॉर्मूला तो चेंज नहीं होगा। तो इसमें कैसे करेंगे, इसको भी सेम कर दो। आपका x की जगह पर 30 रखेंगे, प्लस का y कितना है 10 माइनस का x इंटू वाई, है ना, बटे में कितना आएगा 100 आएगा। यहाँ 0 से 0 कैंसिल, ये बचेगा 40 माइनस का 30, ये आपका कितना आएगा 37%, है ना। यहाँ से आपका कितना बनेगा 37%। आप इस तरह से क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। ये हो गया आपका बेसिक मेथड कि आपको डिस्काउंट कैसे निकालना है। अब अगर यही क्वेश्चन आपका एग्जाम में अटक जाए तो वहां आप इसका आंसर कैसे करेंगे, आप इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, थोड़ा सा चीजों को ध्यान से देखना, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन पर, इसको इरेज कर दूं। चलिए फिर, हमें फॉर्मूला पता है, बिल्कुल पता है, चीजों को डायरेक्ट रखना सीखो। पहले केस में है 20 और 20, x की वैल्यू 20 है, y की वैल्यू 20 है। चलो x + y 20 + 20 40 साइड में कर दो, है ना। x इंटू वाई बटे 100, 20 गुना 20 बटे 100, 400 बटे 100 कितना बचेगा 4। यहाँ से 40 माइनस का 4 कितना आएगा 36। पहले केस में कितना आएगा मैम 36%। दूसरी साइड आओ, जहां पर कि 30 और 10 दे रखा है, x की वैल्यू 30 प्लस में 10 कितना 40 साइड में करो, 30 गुना 10 बटे 100, यहाँ से 3 आएगा। यहाँ से कितना था 40 माइनस का 3 कितना आएगा 37%। दूसरे केस में कितना आएगा 37%। ऐसे आपको चीजों को डायरेक्टली करना है, समझ आया। एग्जाम में इतना खोल करके नहीं करना है, जैसे पहले बताया था वो तो आपको चीजें समझाने के लिए बताया गया है, अदरवाइज आप क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे। अब आओ, इसने बोला है इतना और इतना हो गया तो उसे 24 रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है। क्या मैं परसेंटेज में चेक कर लूं कि परसेंटेज में कितना आएगा। परसेंटेज में कितना एक्स्ट्रा है मैम 1% है ना। परसेंटेज में कितना एक्स्ट्रा है मैम 1% है, और वैसे कितना एक्स्ट्रा है 24 रुपए एक्स्ट्रा है। क्लियर हुआ। परसेंटेज में कितना एक्स्ट्रा है 1% एक्स्ट्रा है, और वैसे कितना एक्स्ट्रा है 24 रुपए एक्स्ट्रा है। क्वेश्चन ने पूछा है आपसे कि एमआरपी कितना है, यानी कि 100% की वैल्यू हमसे पूछी गई है, कोई दिक्कत नहीं है। 100 बनाने के लिए 2 0 यहां लगानी पड़ेंगी, ये 100 बनेगा तो 2 0 इस साइड में भी तो चिपकाएंगे।
यानी कि आपके पास में 100% की वैल्यू, या फिर बोल सकते हैं कि मार्केट प्राइस की वैल्यू कितनी बनेगी, यहाँ से आपके पास में 2400 रुपये, या फिर बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी, जिसका भी आंसर है बिल्कुल सही आंसर आया है। थोड़ा सा मैं स्क्रीन से साइड में हो जाती हूँ ताकि जिस किसी को भी स्क्रीनशॉट लेना है, एक बारी आप जल्दी से क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेंगे और ऐसे ही इतने ही स्टेप में आपको आंसर पेपर के अंदर करना है। कितने ही स्टेप लगे हैं, इनफैक्ट मैं तो ये चीज़ भी ना लिखती अगर मुझे करना पड़ता तो। इनफैक्ट मुझे क्या, आप लोग भी यही बोलेंगे जब चीज़ें एक बारी आपको क्लियर हो जाएंगी, फॉर्मूला ये सारी चीज़ें उसके बाद आप लोग दिमाग में ही करना शुरू कर देंगे, है ना। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका रहेगा यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2। इसका आंसर बताएंगे फटाफट से, कितना बनेगा, क्या दिया है क्वेश्चन ने, क्या हमें फाइंड आउट करना है। चलिए, किससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये, आपका एलसीएम एंड एचसीएफ से रिलेटेड बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। जल्दी से आंसर बताएंगे कितना बनेगा। चलिए, क्वेश्चन ने बोला है हमसे कि 2 अलार्म घड़ियों में 144 सेकेंड, है ना, और 120 सेकेंड के नियमित अंतराल पर अलार्म बजते हैं। यदि वे पहली बार एक साथ 6 PM पर बजती है तो वे अगली बार एक साथ कब बजेंगी, है ना। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन देना हो तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, आपको हमेशा एलसीएम निकालना है, ठीक है। एलसीएम निकाल लेंगे किस किस का मैम, 144 और 120 का। 144 और 120 का हमें एलसीएम निकालना है। वैसे तो सीधा ही दिख रहा है, कितना आएगा, 480, है ना। 480 दिख रहा है, कैसे किया मैं आपको डायरेक्ट बता दूं, डायरेक्ट बता देती हूँ। देखो 144 और 120 का निकालना है, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 12, ये जाएगा 12 पे, ये जाएगा 10 पे। फिर से में से कॉमन क्या दिख रहा है मुझे, 2 दिख पा रहा है, बाहर निकाल लो, 2 से 6 पे, 2 से जाएगा 5 पे, 6 5 30 और 12 दूनी 24, 24 दिया कितना, 48 और 0 छाप दो एज इट इज। आप ऐसे भी एलसीएम निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये डंडा लगाएंगे ऐसे ऐसे करेंगे तो ही आपका एलसीएम बनेगा। आप डायरेक्ट चीजों को निकालना सीखिए। आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो, वो स्कूल वाली बात नहीं है कि स्टेप वाइज करते रहो मार्क्स मिलते जाएंगे, वो सीन नहीं है। आप चीजों को डायरेक्टली बनाना सीखो, ठीक है। चलिए फिर एलसीएम कैसे लिया, समझ आया। एक बारी मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। देखो किस किस का लेना था मैम, 144 का और 120 का। दोनों में से कॉमन क्या है, 12 कॉमन है। ये तो 12 का स्क्वायर है तो 12 पे ही जाएगा, और यहाँ से आपका कॉमन कितने पे जाएगा, 10 पे जाएगा। इन दोनों में से मैम फिर से कॉमन है कितना, 2, है ना। इन दोनों में से 2 और भी कॉमन है, 2 से जाएगा 6 पे, ये जाएगा 5 पे। 6 5 30 तो यहाँ से, और 12 दूनी 24 था यहाँ से, 24 दिया 6 5 30, 12 दूनी 24, ये तो जाएगा 4 3 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 720 आएगा ना, 720 आएगा। वो गलती से लिखा गया था, ठीक है। 24 दूनी होता है ना 48, तो वो गलती से लिखा गया था। आंसर एलसीएम कितना आएगा, 720। लेकिन 720 क्या आया है, 720 क्या है, आपकी सेकेंड है ना। सेकेंड को मिनट में बनाएंगे, क्या करें मैम, आप इसको 60 से भाग कर दो, ये जाएगा 0 से 0, है ना। इसके अलावा कैंसिल होगा आपका 6 से कितने पे, 12 पे, यानी कि यहाँ से कितना आएगा आपके पास में, 12 मिनट। पहली बार मिलती है 6 बजे, तो दूसरी बार मिलेंगी कितने बजे, 6:12 पर, फिर 6:24 पर, फिर 6:36 पर, यानी कि 12 12 12 12 12 मिनट के अंतराल पर, यानी कि गैप पर वो अलार्म फिर से रिपीट होती रहेगी। आपका आंसर कितना बनेगा, यहाँ से 6:12, है ना। यहाँ से आपका आंसर कितना बनेगा, 6:12, या फिर बोल सकते हैं कि जिस किसी का भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। समझ आ रहे हैं क्वेश्चंस, एक बारी जल्दी से बताएंगे। हाँ, अब बताइए, अगर क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, क्लास में मजा आ रहा है, तो अब क्लास को लाइक करने के लिए मैं जरूर बोलूंगी, लेकिन वो चीज़ भी कंपलसरी नहीं है। अगर मैंने लगाया है ना, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, कंडीशनल्स, है ना। कंडीशन मैंने आपके लिए लगा करके दिए। अगर समझ आ रहा है तो फिर क्लास को लाइक करिए, और जिसका जो भी आंसर आ रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर करके बताएंगे कि मैम हाँ, इस क्वेश्चन का हमारा ये आंसर आया है, ठीक है।
चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3। आंसर बताएंगे जल्दी से कितना आएगा, क्या दिया है, क्या निकालना है। बेसिकली आपका प्रॉफिट एंड लॉस जो चैप्टर है उसका क्वेश्चन है और बहुत ही आसान, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है आपका। रहेगा यहाँ से हानि प्रतिशत कितना है, यानी कि हमें लॉस परसेंटेज निकालना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस आपके मिक्स होंगे, जैसे आपका पेपर आता है ना, इजी लेवल के क्वेश्चंस भी होंगे, मॉडरेट भी होंगे, एडवांस भी होंगे, वैसे ही आपका जो प्रैक्टिस सेट है उसको सेट किया गया है। तो किसी को ये उम्मीद हो कि सारे क्वेश्चंस हार्ड होंगे या सारे क्वेश्चंस इजी होंगे, तो ऐसी कोई भी गलत उम्मीद ना रखें, ठीक है। चलिए फिर इसने बोला है टीवी दो तो नहीं है, 20,000 है ना। टीवी जो है वो 20,000 रुपए में खरीदा जाता है और 18,000 रुपए में बेचा जाता है। हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। कुछ भी नहीं करना है ना, कुछ भी नहीं करना। खरीदा जाता है यानी कि सीपी तो रहा है मैम उसका 20,000 और उसको बेच दिया गया यानी कि उसका एसपी रहा होगा कितना, 18,000। करना क्या है क्वेश्चन के अंदर, उसने बोला है हानि का प्रतिशत कितना है यानी कि लॉस परसेंटेज कितना है, बस यहां से फाइंड आउट कर दो। 20,000 की चीज को 18,000 में उसने बेच दिया यानी कि 2,000 का लॉस हुआ है। कितने पर हुआ है, सीपी पर। लाभ या फिर हानि जो है वो हमेशा सीपी यानी कि क्रय मूल्य पर होती है, ये तो हमें पता है। तो मैंने बाय में क्या लिखा है, सीपी। सीपी कितना था, 20,000। यहां से क्या करें आप लोग, वैल्यूज को काटेंगे। कैसे काटे, देखो 3 और 1 4 जीरो से आपकी 4 जीरो कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। आपका यहां से आंसर कितना आएगा, 10%। या फिर बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी, जिसका भी आंसर आया है बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर। हाँ, एक शॉर्ट ट्रिक बता दूं इसकी, एक बहुत प्यारी सी ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक तो नहीं बोल सकते हैं, इसका एक स्मार्ट कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं। कैसे क्वेश्चन को कर सकते हैं, देखो मुझे साफ साफ दिख रहा था कि 2,000 रुपए का लॉस हुआ है, तो ये 2,000 बटे सीपी गुना 100, ये सब ड्रामे करने की बजाय हम क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते थे। पूछो कैसे, मुझे दिख पा रहा है और मुझे पता है किसी भी वैल्यू का 10% होता है, एक के बाद पॉइंट लगा दो, यानी कि सीपी कितना था, 20,000 है ना। 20,000 का 10% कितना होगा, एक के बाद पॉइंट लगा दो, यानी कि ये आपका सीपी है 2,000 है ना। 10% की वैल्यू 2,000 है, 20% की वैल्यू 4,000 है, 30% की वैल्यू 6,000 है। इस टाइप से मुझे डायरेक्टली दिख पा रहा था कि 2,000 आपका 10% ही तो बनेगा। तो आंसर हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको चीजें डायरेक्ट समझ आती हैं और नहीं आती हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, आप कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी चीजों को कर सकते हैं। क्लियर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका रहेगा यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये रहेगा आपका यहाँ से कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा। इसका आंसर बताइए जल्दी से कितना आएगा। चलिए क्वेश्चन ने बोला है आपको कि एक घड़ी विक्रेता क्रमशः 15% और 20% की क्रमिक छूट के बाद इतने रुपए में घड़ी बेचता है, तो अंकित मूल्य क्या है, यानी कि आपको मार्क्ड प्राइस निकालना है। अगर इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में देखा जाए तो इधर आओ, देखो इसने बोला है अ वॉच सेलर सेल्स ₹45,220 आफ्टर सक्सेसिव डिस्काउंट आएगा ये, ठीक है। डिस्काउंट ऑफ ₹15% एंड 20% रिस्पेक्टिवली सेल्स वॉचेस इन व्हाट इज द मार्क्ड प्राइस, यानी कि हमें इसका एमपी निकालना है, मार्क्ड प्राइस निकालना है, ठीक है। चलो फिर कुछ नहीं करना, इजी सा क्वेश्चन है। हमने मान लिया उसका एमपी कितना रहा है, एक्स रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसने बोला है पहली छूट दी गई है 15% की, पहली छूट दी गई है 15% की। जो छूट है उसको हटा दो, जो डिस्काउंट है उसको आप 100 में से हटाएंगे। 100 किसी भी वस्तु का एमआरपी होगा, उसमें से डिस्काउंट को हटाएंगे तो आपके पास में उस वस्तु का एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य आएगा, ठीक है। 100 एमआरपी था, 25% की छूट 15% की छूट है, 15 को हटा दिया, बचेगा कितना इसका 85%, बचेगा कितना इसका 85%।
उसके बाद बोला है क्वेश्चन ने कि जो दूसरी छूट है वो 20% की है ना, 20% की छूट है, 20 को हटा दो 100 में से, वस्तु बिकी कितने में है 80% में, वस्तु बिकी कितने में है 80% में, और ये सारी छूट वूट हटा करके वस्तु फाइनली बिकी कितने में है 15,220 में। ये सारी छूट वूट हटा करके हमें एट द एंड बताइए कि जो ये वॉच है, ये जो आर्टिकल है, इसका एसपी कितना है, इसका सेलिंग प्राइस कितना है, और यहां से आपकी वैल्यू कितनी बनेगी 45,220। सारी वैल्यूज को मैंने आपके लिए सेट करके दे दिया है, सारी वैल्यूज को बहुत अच्छे तरीके से सेट कर दिया है। अब हमें सिर्फ यहां से काटा पीटी करनी है और आपके पास में एक्स की वैल्यू जाएगी। कैसे मैम? देखो 0 से 0 ये जाएगा 4 पे, ये जाएगा 5 पे, 5 पे कटेगा आपका 17 पे, और ये 4 से कटेगा आपका 25 पे। या मैं 4 से इसी को काट लूं, इस 25 को क्यों ही छेड़ना, है ना, 0 बढ़िया लग रही है, 0 बढ़िया लग रही है, इसको क्यों ही छेड़ना, उधर चलते हैं। 4 से काटेंगे मैम 1 पे, 4 से काटेंगे हम लोग 1 पे, फिर से 1 पे, 4 तिये 12, 0 4 5 20, है ना, ये जाएगा आपके पास में 17 से 6 पे, उसके बाद बचेगा कितना 6 पे, है ना, उसके बाद कितना 5, है ना, और यहाँ से कितना है x है, ये कितना है 6 6 5, और 2 0 लगा देंगे हम लोग एज इट इज, यानी कि आपका आंसर कितना बनेगा यहाँ से 66500, या फिर बोल सकते हैं कि 66,500, है ना, आपका आंसर कितना बनेगा यहाँ से 66,500, या फिर बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी, जिस किसी का भी आंसर है बिल्कुल सही आंसर आया है। मैं ये किस लिए बोल रही हूँ कि जिस किसी का भी आंसर है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे साथ साथ आप लोग भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, है ना, आप लोग भी, क्योंकि अगर मैथ्स की क्लास चल रही है ना, किसी और सब्जेक्ट की हो तो 1 सेकंड के लिए मैं मान सकती हूँ, जीएस की हो गया, जीएस की क्लास हो गई, इस टाइप से मैं मान सकती हूँ, लेकिन अगर मैथ्स की क्लास में पहुंच रखे हो ना, तो पढ़ने वाला बच्चा हमेशा अपनी नोटबुक और अपना पेन लेकर के क्लास में आएगा, भले ही उसने पहली बार टॉपिक देखा हो तो भी अपनी नोटबुक और अपना पेन लेकर के बैठेगा कि कुछ ना सही से कुछ तो अच्छा है, एक बार कोशिश तो जरूर की होगी क्वेश्चन को फाइंड आउट करने की। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आपने जो भी आंसर किया है, जिसने भी आंसर सी किया है उसका बिल्कुल सही है, ठीक है, और आपको साथ के साथ कमेंट सेक्शन में आंसर भी करना है। जैसे मान लो मैंने बोला 4th क्वेश्चन का आंसर करिए, मेरा आंसर आए उससे पहले एक बारी आपको फटाफट से निकाल करके आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, भले ही आपका आंसर गलत हो सही हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मैं देखती हूँ कि हाँ बच्चों ने कमेंट कर रखे हैं तो सही बता रही हूँ, देख करके बहुत अच्छा लगता है कि हाँ बच्चों ने कम से कम बात मानी है, कम से कम आंसर किया है, एक बारी कोशिश तो की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, आपका रहेगा यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5th, है ना, इसका आंसर करिए जल्दी से, कितना बनेगा क्वेश्चन नंबर 5th में, क्या दिया गया है, क्या हमें फाइंड आउट करना है। थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, यानी कि आपको नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। आप चाहे तो मेथड से कर सकते हैं, आप चाहे तो ऑप्शंस की हेल्प से क्वेश्चन को डायरेक्टली उड़ा सकते हैं, किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलिए फिर इसने बोला है हमें ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसको 13 और 16 से विभाजित करने पर, 13 से और 16 से विभाजित करने पर 2 और 5 शेष बचता है। इस केस में कितना बचेगा 2, और इस वाले केस में कितना बचेगा 5 शेष बचता है। बस आ जाओ क्वेश्चन पर, उठा ले क्वेश्चन को, देखो 13 से विभाजित करने पर हम लोग इसको करेंगे 13 से 1 पे, है ना, ये जाएगा 13 चौक 52। मैम यहाँ पर तो शेषफल बचेगा हमारे पास में 5, लेकिन क्वेश्चन ने बोला था 13 से भाग करने पर 2 शेषफल बनना चाहिए, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। सेम सेकंड चेक करो, इसको 13 से काटेंगे, 13 एकम 13, ये बनेगा आपके पास में 67, 13 5 65, यहाँ से 2 शेषफल आएगा, यानी कि ये आपका आंसर हो सकता है, क्योंकि दूसरा केस भी तो है ना, तो हो सकता है कि कैटेगरी में अभी के लिए रख लेते हैं, यही आएगा ना 13 से 1 पे, और ये जाएगा आपके पास में, ठीक है। उसके बाद इसमें देखो ये जाएगा 13 से 1 पे, है ना, और ये जाएगा आपके पास में 13 से जाएगा 13 5 65, है ना, ये जाएगा आपके पास में कितना 12, यहाँ से शेषफल कितना बचेगा 12 बचेगा। ऐसा तो क्वेश्चन ने नहीं बोला था कि 12 शेषफल बचना चाहिए, क्वेश्चन ने तो बोला था 2 शेषफल बचना चाहिए। ऑप्शन सी को भी हमने भगा दिया। डी को चेक करो, इसको चेक करेंगे, ये जाएगा मैम 13 एकम 13, है ना, और ये जाएगा आपके पास में 7 और 1 8,
13 छिके 78 है ना, यहाँ से शेषफल बचेगा 3, 3 की बात तो नहीं हुई थी, क्वेश्चन ने तो बोला था आपका शेषफल 2 आना चाहिए, ऐसा तो मैम एक ही केस में पॉसिबल है, तो एक ही आपका आंसर बन जाएगा, आपको 16 से चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ, अगर इन केस ऐसा होता कि आपके दो ऑप्शंस ऐसे टकरा गए जो कि 16 से जाने पर 2 शेषफल देंगे, तो उस केस में फिर हम क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए हम लोग 16 से भी वैल्यूज को चेक करते, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, यानी कि यहां से रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसका आंसर बताएंगे जल्दी से, क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर आपका 6 रहेगा, इसका आंसर बताएंगे क्या बनेगा? छूट, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, अंकित मूल्य, यानी कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन है। जल्दी से आंसर बताएंगे कि आपका आंसर कितना आएगा। चलिए देखो, इसने बोला है 30% की छूट के बाद टेबल का विक्रय मूल्य इतना है। 30% की छूट के बाद का विक्रय मूल्य दिया गया है। यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 70% है तो क्रय मूल्य कितना है? इसने बोला है आपका जो क्रय मूल्य है सीपी वो अंकित मूल्य का 70% है ना, अंकित मूल्य का 70% है। अगर अंकित मूल्य 100 है तो क्रय मूल्य कितना रहेगा? 70 रहेगा। मैंने खुद से तो कुछ नहीं किया, जो भी क्वेश्चन ने बोला था उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया मैथ्स में, जो भी हिंदी या फिर इंग्लिश में बोला था। क्लियर? इंग्लिश में देख लो चाहे, द सेलिंग प्राइस ऑफ द टेबल आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 30% इज रिड्यूस टू इतना इफ द कॉस्ट प्राइस इज 70% ऑफ द मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस 100 है तो कॉस्ट प्राइस उसका 70% है, यानी कि 70 हो गया। उसके बाद बोला है क्वेश्चन ने देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब पहले वाली लाइन को पकड़ लो, 30% की छूट के बाद वस्तु बेची है, वस्तु बेची है 30% की छूट के बाद में, 100 रुपए उसका एमआरपी था। अब ये मत पूछ लेना कि मैम छूट एमआरपी पर क्यों निकाली है, क्योंकि छूट जो होगी आपका जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा एमआरपी पर ही फाइंड आउट होता है। जैसे मान लो आप कोई बुक लेने गए, उस पर 500 रुपए का एमआरपी है, उसने बोला 10% ऑफ दूंगा, यानी कि आपको वो किताब 450 रुपए में पड़ गई ना, यानी कि आपको वो डिस्काउंट कहाँ मिला है? एमआरपी पर, जो कि बुक के ऊपर मार्क्ड प्राइस था उसके ऊपर। तो यही बोला है कि उसने 30% की छूट पर वस्तु को बेचा है। 100 रुपए अगर उसका अंकित मूल्य था तो 30 की छूट के बाद यानी कि वो वस्तु आपकी 70 रुपए में 70% में बिकी होगी। ठीक है, क्वेश्चन ने बोला है आपका मार्क्ड आपका अंकित मूल्य आपका क्रय मूल्य यानी कि सीपी कितना है, बस निकाल दो। सीपी कितना है यानी कि हमें 70% की वैल्यू निकालनी है। और क्वेश्चन में मजेदार बात यह है कि ये 70% की ही तो वैल्यू दे रखी है। 30% की छूट के बाद विक्रय मूल्य इतना है, विक्रय मूल्य इतना है, विक्रय मूल्य कितना है? 70 यूनिट की वैल्यू इतनी दे रखी है और 70 की ही तो निकालनी है, यही आएगी ना। ये जो आपका नो प्रॉफिट नो लॉस वाला केस नहीं बनता है कि मान लो ये पेन है, ठीक है, मैं ये पेन 100 रुपये का खरीद करके मैं ये पेन 70 रुपये का खरीद करके लाई। ठीक है, मैंने इसके ऊपर टैग डाल दिया कि मैं इसको 100 में बेचूंगी, अपने मस्त बढ़िया से 30 रुपये का प्रॉफिट खाऊंगी। लेकिन हुआ ये कि 100 में किसी ने खरीदा ही नहीं, तो मुझे क्या करना पड़े? इसके ऊपर डिस्काउंट देना पड़ा कि मैं आपको डिस्काउंट में ये पेन 70 में ही बेच दूंगी, यानी कि कम से कम लॉस तो ना हो, चाहे नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन हो जाए कि मैंने कुछ कमाया नहीं तो मैंने कुछ गवाया भी नहीं, लेकिन कम से कम लॉस तो ना खाना पड़े। तो वही चीज है, जितने में लाया था यानी कि 70% बेचा भी उतने में ही है, 70% में ही उसने उस वस्तु को, उस टेबल को सेल किया है, इस वजह से आपका आंसर सेम ही बनेगा। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आगे आने वाली किसी क्लास में इस वाले क्वेश्चन को हम लोग रिपीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। आपका रहेगा यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7। बहुत प्यारा सा, बहुत ज़्यादा इजी सा क्वेश्चन है। आई होप ये वाला क्वेश्चन तो किसी का भी गलत नहीं बनेगा, है ना। इसने बोला है 33 किलोमीटर का 121 किलोमीटर से अनुपात यानी कि रेशियो कितना होगा। मैम ये भी क्वेश्चन था, है ना। 33 का निकालना है, किसके साथ में? 121 काट दो, 11 से 3 पे जाएगा, 11 से आपका 11 पे ही जाएगा। आंसर बनेगा यहाँ से 3:11, या फिर बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए जिस किसी का भी आंसर है बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। आपका रहेगा यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या दिया है इसका आंसर निकालेंगे जल्दी से। क्या दिया है, क्या हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है, पूछा क्या है क्वेश्चन ने, है ना। चलिए
एलसीएम एंड एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन है बिल्कुल। इसने बोला है दो संख्याओं का एचसीएफ 41 है और उनके एलसीएम के दो अन्य भाजक 14 और 17 है, उनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। यानी कि एलसीएम के जो दो को प्राइम नंबर्स होंगे उसकी वैल्यू दे रखी है, आपका एचसीएफ भी दे रखा है और आपसे छोटे वाली वैल्यू यानी कि स्मॉलेस्ट वैल्यू की स्मॉलेस्ट जो डिजिट होगी उसकी वैल्यू पूछ रखी है। कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर बड़े वाली डिजिट पूछ रखी होती तो क्या करते मैम, इन दोनों में से जो बड़ा है ना, जो बड़ा है उसकी गुना कर देंगे 41 के साथ में। और अगर आपसे छोटे वाली वैल्यू पूछ रखी है, स्मॉलेस्ट डिजिट पूछ रखी है, तो इन दोनों में से जो छोटा है यानी कि 14 उसकी गुना कर देंगे हम लोग 41 के साथ में। यहाँ से आंसर कितना बनेगा आपके पास में? आपके पास में दो ऑप्शंस तो वैसे ही नेग्लेक्ट कर गए, दो ही ऑप्शंस है, इतना तो आप लोग कर ही लेंगे, है ना। कुछ भी नहीं करना, छोटा सा क्वेश्चन था, छोटा सा आंसर था। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है। चलिए फिर एक और क्वेश्चन हो जाए। ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। ये रहेगा आपका कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 9 है। इसको फटाफट से देखिए क्या दिया है, क्या हमें निकालना है। 9th वाला क्वेश्चन आपका रखेंगे एज अ होमवर्क क्वेश्चन। मैं थोड़ी सी हिंट आपको दे देती हूँ। होमवर्क का मतलब है आपको इस वाले क्वेश्चन का आंसर करना है कहाँ पर? कमेंट सेक्शन में, या फिर बोल सकते हैं कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर करना है। थोड़ी सी हिंट मैं दे देती हूँ ताकि जो बच्चे फ्रेशर्स हैं उनको दिक्कत ना आए। क्या करना है? इसने बोला है परीक्षा में मोहन और सोहन के स्कोर इतने के अनुपात में है, कुल स्कोर इतना है, तो मोहन का स्कोर कितना है? आप लोग करेंगे रेशियो को जोड़ो, टोटल कितना आएगा? 5 और 4 9। हमारे अकॉर्डिंग यानी कि रेशियो के अकॉर्डिंग टोटल 9 है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है? 135। आप लोग इसको करेंगे कि 9 बराबर है 135 के। यहाँ से काट करके आप लोग 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद पूछा है मोहन का स्कोर कितना है? पहले वाला मोहन है ना, यानी कि 5 यूनिट तो मोहन की है ना, 5 यूनिट तो मोहन की है और ये 4 यूनिट दूसरे वाले की है। उसके बाद जो भी यहाँ से आपका आंसर आएगा उसकी 5 से गुना कर देना, आपके पास में आंसर बन जाएगा। इसी तरह से एक और क्वेश्चन रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 10th। ये वाला क्वेश्चन भी आपका ऐसा होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। इसमें भी मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9th और क्वेश्चन नंबर 10th जो है ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ, आंसर बताइए कितना बनेगा। चलो, इसने बोला है 19% की छूट के बाद एक टेबल का विक्रय मूल्य इतना है, क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 50% है, तो क्रय मूल्य कितना होगा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक बारी कोशिश जरूर करना, चाहे आपका आंसर गलत आए चाहे आपका आंसर सही आए, या बता ही देती हूँ। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बता ही देती हूँ, ठीक है। इसने बोला है 19% की छूट के बाद विक्रय मूल्य इतना है, ठीक है। इसने बोला है क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 50% है। क्रय मूल्य अंकित मूल्य का, अंकित मूल्य अगर 100 है तो क्रय मूल्य कितना होगा? इसका 50 होगा, है ना। अगर इसका अंकित मूल्य 100 है तो क्रय मूल्य कितना होगा? 50 होगा। क्वेश्चन ने बोला क्या है आपसे कि 19% की छूट के बाद टेबल बेची गई है। 19% की छूट के बाद बेची गई है यानी कि 81 में बेची गई होगी, है ना। 100 रुपए उसका MRP है, अंकित मूल्य है, 19 की छूट के बाद बेची गई है यानी कि उसका SP कितना होगा? 81। क्वेश्चन ने SP दिया है हमसे कितना है? क्वेश्चन ने SP दिया है हमारे अकॉर्डिंग तो SP 81 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 17017 और पूछा है क्रय मूल्य कितना है यानी कि हमसे 50 यूनिट की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कराई गई है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। यहाँ से कितना आएगा? लास्ट में क्या है? ये 0 है। चलिए फिर क्वेश्चन पर वापिस आते हैं। ये कटेगा 9 पे, है ना। ये जाएगा आपके पास में 1 पे और ये जाएगा 7 और 1 8, 9 8 72, 8 9 9 81 और 0। फिर से जाएगा 9 दूनी 18, 9 से 1 पे और 0। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 210 है। क्वेश्चन ने पूछा है CP यानी कि 50 यूनिट की वैल्यू कितनी है ना। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। यहाँ से आपका आंसर कितना बनेगा? 10,500। यहाँ से आपका आंसर कितना आएगा? 10,500, या फिर बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी जिस किसी का भी आंसर आया है बिल्कुल सही आंसर है। वैसे तो क्वेश्चन मुझे ना एज अ होमवर्क क्वेश्चन देना था, लेकिन
इतना प्यारा क्वेश्चन था, मेरा मन कर ही गया कि मैं आपको सॉल्यूशन ही करा दूं। ठीक है, चलिए फिर इतना ही रखते हैं आज की क्लास में। इतने ही क्वेश्चंस थे, यानी कि आज की क्लास में हमने 10 क्वेश्चंस खत्म किए हैं। आई होप आपको 10 के 10 क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। अगर कहीं पर किसी क्वेश्चन में कुछ भी छोटा सा भी डाउट है तो आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बता सकते हैं। और अब आप लोग मुझे बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी है ना। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मैं सिर्फ और सिर्फ क्लास को शेयर करने के लिए बोलूंगी। क्लास आप लोग खुद मुझे बताएंगे कि आपको क्लास कैसी लगी है। आप लोग क्लास को जल्दी से, अब है ना, अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को आप लाइक करेंगे, और नहीं भी अच्छी लगी तो भी कोई दिक्कत तो है ही नहीं। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्लास कैसी लगी है। अच्छी लगी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और बुरी लगी है, कहीं कोई चीज़ नहीं समझ आई तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और क्लास पसंद आई है तो फिर क्लास को तो लाइक करना ही करना है। ठीक है, चलिए फिर इतना ही रखें आज की क्लास को। मिलते हैं नेक्स्ट किसी क्लास में कोई एक बहुत ही शानदार से बढ़िया से टॉपिक के साथ में। आई होप आज की क्लास के एक एक क्वेश्चन, एक एक ट्रिक, एक एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।